अयोध्या की राम जन्मभूमि, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मध्य प्रदेश में भोजशाला विवाद, इन सभी ऐतिहासिक और धार्मिक मुकदमों में एक नाम बार बार आया और ये है नाम कार्बन डेटिंग का। ये विज्ञान की एक ऐसी प्रणाली है जो उम्र का प्रमाण पत्र देती है। अगर किसी चीज में कार्बन है तो उसकी मात्रा की जांच करके वैज्ञानिक उसका जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। कार्बन जितना कम मिलता है उम्र उतनी ज्यादा होती जाती है। वैसे तो भगवान के अस्तित्व को सबसे ज्यादा चुनौती विज्ञान से मिलती है, लेकिन आज हम आपको कार्बन डेटिंग के जरिए विज्ञान और भगवान का रिश्ता समझाएंगे। देश के 4 बड़े धार्मिक मुकदमों में भगवान के घर पर कब्जे की लड़ाई में कौन सही रहा और कौन गलत रहा, इस फैसले के लिए देश की निगाहें कार्बन डेटिंग पर आज टिकी हुई हैं, क्योंकि ज्ञानवापी की कार्बन डेटिंग पर आज फैसला आना है। यह रिपोर्ट देखिए। बाबरी मस्जिद नहीं, राम मंदिर है कार्बन डेटिंग का सबूत। ईदगाह के नीचे कृष्ण जन्म स्थान वाला कंस कारागार, कार्बन डेटिंग के सबूत। ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा, कार्बन डेटिंग से फैसला। भोजशाला में मंदिर या मजार, कार्बन डेटिंग से फैसला। भगवान के मुकदमे में विज्ञान की ये गवाही कोर्ट माने तो बहुत निर्णायक साबित हो सकती है, लेकिन जो विज्ञान भगवान के अस्तित्व को नकारता है, आखिर वो उनकी मदद कैसे कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग कैसे होती है, कार्बन डेटिंग किसकी होती है, कार्बन डेटिंग कहां होती है, कहां नहीं होती। मंदिर मस्जिद विवाद में कार्बन डेटिंग पर जोर क्यों है? कार्बन 14 डेटिंग उन चीजों पी जाती है जिसमें कार्बन मिले। जहाँ नंदी हैं उनके समक्ष जो भी स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग ही होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। दूसरा प्रणाल सिस्टम, जिसमें कि उन पर चढ़ाए जाने वाले जल निश्चित रूप से उत्तर तरफ ही बहता है, और प्रणाल सिस्टम वही नहीं बल्कि अभी हमने बभनियाओं में और माटिगांव में एक्सकर्शन किए हैं। दोनों जगहों पे आज से 1500 से 2000 वर्ष पूर्व जो मंदिर बने हैं, प्रणाल सिस्टम ठीक उसी दिशा में हमको इंडिकेट करता है। कार्बन डेटिंग एज सच का कोई प्रावधान पत्र नहीं है और उस एप्लीकेशन को कायदे से पढ़ा नहीं गया है। अभी खोज हुई है और इसे ये पता किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो जो है सफिशिएंट नहीं है। फव्वारा बिल्कुल नहीं है, और जैसे ही 2 बार साबित हुई, हिंदू जनता का इस जगह पर पूजा पाठ का, उसको देवता के रूप में पूजने का अधिकार शाश्वत हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनी ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो फव्वारा है, जिसका इस्तेमाल नमाज से पहले हाथ मुंह धोकर शरीर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है और उसे वजूखाना कहते हैं। कि 16 मई को भगवान शिवलिंग के रूप में वहाँ प्रकट हुए। जब पानी वहाँ जो वजू खाने का था हटा तो शिवलिंग उसमें से निकल आए, सामने दिख रहा है, और शिवलिंग काफ़ी बड़ा है। हिंदू जनता कहना है कि इसका पूजा करने का अधिकार है। जीपीआर सर्वे किया जाए, और जीपीआर सर्वे जब होगा तो नीचे तो देखा जाए कि शिवलिंग कितना लंबा है, कहाँ तक गया है, प्रकृति क्या है और कितना पुराना है। इन बातों के लिए जीपीआर किया जाए। दूसरा, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए
वर्ड है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और अदरवाइज या कार्बन डेटिंग के द्वारा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंगम, इस बात को थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंगम, जो शिवलिंग वहाँ खड़ा है उसके जो अदर अवयव हैं उनकी जांच की जाए, उनकी कार्बन डेटिंग अथवा अदरवाइज साइंटिफिक जांच की जाए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि हिंदू पक्ष के वकील 3 शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं: साइंटिफिक जांच, जीपीआर सर्वे, कार्बन डेटिंग। इन तीनों का मकसद है यह तय करना कि यहाँ पहले शिवलिंग है या फव्वारा, यहाँ मंदिर है या मस्जिद, और फिर ये कि यहाँ हिंदू पूजा करेंगे कि मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे। इस तरह से ये बातें इतिहास में जा रही हैं, तो हमने इतिहासकार मक्खन लाल से बात की और पूछा कि इतिहास का फैसला करने में कार्बन डेटिंग की, साइंटिफिक एविडेंसेस की क्या भूमिका हो सकती है। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, कार्ला और भाजा की गुफाएं हैं पूना के पास। अब जैसे हमें उससे पता था, लिपि से, ब्राह्मी लिपि से पता था कि पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की ये हैं गुफाएं, लिपि से पता था। लेकिन अगर आप कार्ला की केव में जाएं तो ऊपर छतों में लकड़ी के लगे हुए हैं रैफ्टर्स, और ये पक्का है कि ये रैफ्टर उसी समय लगाए गए थे जब ये केव्स बनाई गई। तो ये हुआ कि अगर इस लकड़ी को कार्बन 14 डेटिंग से कर लिया जाए तो हमें डेट इससे कंफर्म हो जाएगी। तो ये जब एक बार जब की गई कार्बन डेटिंग तो वो बात कंफर्म हो गई कि पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। अयोध्या, मथुरा, काशी और भोजशाला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां विवाद का वजूद है। इसमें से अयोध्या का फैसला हो गया है और वहां करीब 200 साल की मुकदमेबाजी के बाद यह सिद्ध हो गया कि यहां पहले मंदिर था, इसलिए मंदिर ही रहेगा। अब यहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह साबित करने में कि यहां मस्जिद का दावा गलत है और मंदिर का सही है, कई तरह के सबूत इस्तेमाल किए गए। इसमें कुछ वैज्ञानिक सबूत भी इस्तेमाल हुए, जिसमें से एक कार्बन डेटिंग भी है। इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए किया गया कि मंदिर और मस्जिद की उम्र कितनी है, कौन पहले जन्मा कौन बाद में। अयोध्या केस में ये होल्ड हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये सेक्शन 45 के तहत एक्सपर्ट एविडेंस है और कोर्ट इसको वैल्यूएट करेगी जो और एविडेंस आएगी उसके साथ कि कितनी सही है कितनी गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर कार्बन जो भी आप कह रहे एप्लीकेशन पर जो आदेश हो गया और जांच हो गई तो जो आगे फाइनल हो गया। दोनों पक्ष ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं उसके खिलाफ, और अंततः कोर्ट देखेगी कि इसका वैज्ञानिक जो जांच हुई है इसका कितना महत्व, कितनी सही, कोर्ट परखेगी। मंदिर और मस्जिद के वजूद के मुकदमे में कार्बन डेटिंग का महत्व अदालत की नजर में क्या है, ये तो आप समझ गए हैं। मतलब ये साफ है कि कार्बन डेटिंग निर्णायक नहीं, सहायक सबूत है। कार्बन डेटिंग को एक्सपर्ट सलाह का दर्जा है। कार्बन डेटिंग के साथ अन्य सबूतों की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट कार्बन डेटिंग को सबूत माने या नहीं, ये उसका विवेक है। देखिए, इसकी मैं बताने की हाफ लाइफ टाइम एक कार्बन मॉलिक्यूल्स के जो C14 होते हैं एटम, उसकी हाफ लाइफ होती है 7530 साल। एक लंबा टाइम होता है। इसमें कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कितना है? जब वो आधे खत्म होते हैं उसका आप जब आधे खत्म होंगे तो ये माना जाएगा कि इसका इतना टाइम खत्म हो चुका है, ये इतने पुराने होंगे। यहाँ पर इसको नहीं डिसाइड कर पाएंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा, क्या डिसाइड करेगा? और ये सन 66 में इसकी जांच अभी खोज हुई है और उसे ये पता किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो जो है सफिशिएंट नहीं है। हिंदू पक्ष को लगता है कि कार्बन डेटिंग से मंदिर की प्राचीनता सिद्ध हो सकती है, जबकि मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग की मांग को सही नहीं मानता है। ये विरोध एक सवाल को जन्म देता है और वो ये कि क्या कार्बन डेटिंग से स्थापित इतिहास की कोई मान्यता बदली है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कार्बन डेटिंग के नतीजों को पूरे देश और दुनिया ने बिना विवाद के स्वीकार कर लिया है?
हमने इस सवाल का जवाब दिल्ली और बनारस विश्वविद्यालय के इतिहास और आर्कियोलॉजी विद्वानों से लिया। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक अनुमान था कि ये लगभग 30-3200 साल यानी 30-3200 बीसी यानी 3200 बीसी से लेके 2500 बीसी के आसपास रही होगी। लेकिन जब एक बार कार्बन डेटिंग आनी शुरू हुई और थोड़ा बहुत और रिसर्च हुई तो ये पता चला कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का काल बहुत लंबा था, 7000 बीसी से लेके लगभग 1500 बीसी तक। यानी एक सभ्यता जो 500-600 साल तक मानी जाती थी कि रही होगी, वो पता चला कि 7000 से लेके 1500 बीसी तक यानी लगभग 5500 साल तक जीवित रही। तो एक तरह से कार्बन 14 डेटिंग से उन चीज़ों का कंफर्मेशन हो जाता है जो पहले से पता है, या वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, वो कालखंड भी सामने आता है जो नहीं पता है। मलहर में डॉक्टर राकेश तिवारी जी ने जो लोहे के अवशेष खोजे और वहाँ पे जो भी कार्बन डेटिंग हुई, वो कार्बन डेटिंग लोहे की प्राचीनता को लगभग 700 वर्ष पहले लेके चली गई। ठीक उसी तरह से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर जो इस मध्य गंगा घाटी की सबसे प्रमुख पात्र परंपरा है, उसकी डेटिंग भी कार्बन डेटिंग के आधार पे लगभग 500 वर्ष पहले चली गई। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं कि जांच की गई है और जांच के बाद तिथि निर्धारित किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कार्बन डेटिंग से इतिहास का निर्धारण तो होता है, उम्र का पता भी चलता है, तो भी अदालत इसे सहायक सबूत क्यों मानती है, इसे निर्णायक सबूत क्यों नहीं मानती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कार्बन डेटिंग के मूलभूत सिद्धांत को समझना होगा। कार्बन डेटिंग पेड़, जानवर, कीड़े मकोड़े, आदमी आदि पर की जा सकती है। कार्बन डेटिंग उन्हीं की संभव है जो जिंदा हैं, सांस लेते हैं, जिनके भीतर कार्बन होता है। ये लगभग 50,000 तक पुरानी चीजों में ही संभव है। मृत्यु के बाद किसी भी चीज में जितना कम कार्बन मिलता है, उसकी उम्र उतनी ही ज्यादा होती है। कोई पेड़ मर गया तो उसमें रेडियो कार्बन का लेवल लगातार कम होता जाएगा, और किस रेट से कम होगा ये हम जानते हैं। हर 5730 साल में उसका रेडियो कार्बन का लेवल घटकर आधा हो जाएगा। बहुत सरल रूप में अगर इसको समझें तो आज अगर हमें कोई लकड़ी मिलती है और उसमें रेडियो कार्बन का जो स्तर है वो उसका जो स्तर होना चाहिए था, जैसा कि आज के वातावरण में है, उसके स्तर से आधा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पेड़ 5730 साल पहले मरा या कटा, और इतनी अवधि में उसमें जो रेडियो कार्बन का लेवल था वो घट के आधा हो गया। अगर 5300 साल और बीत जाते तो ये 1/4 हो जाता, 5730 साल और बीत जाते तो ये 1/8 हो जाता। तो ये हमें एक हैंडल देता है ये पता लगाने के लिए किसी लकड़ी की उम्र क्या है। लकड़ी का मैंने आपको उदाहरण दिया, ये चारकोल भी हो सकता था। कार्बन डेटिंग के विज्ञान को एक ग्राफ के जरिए समझे तो होता यूं है कि एक ग्राफ है जो 0 से 50,000 साल के बीच के कालखंड को दिखाता है। इसकी हाफ लाइफ होती है 5730 साल, और एक कार्बन साइकिल में इसके बाद करीब 10 हाफ लाइफ होती हैं, जिसके बाद कार्बन आइसोटोप्स खत्म हो जाते हैं। मतलब जहां भी कार्बन मौजूद है वहां पर मृत्यु के बाद वो घटने लगता है, और जितना कम होता है उतनी ज्यादा आयु बढ़ने लगती है। लेकिन ये 57,300 साल तक की उम्र ही बता सकते हैं, क्योंकि कार्बन तत्व की उम्र इतनी ही होती है और इसके बाद वो मिलते नहीं, इसलिए कुछ तय नहीं किया जा सकता है। अब आपको कार्बन डेटिंग का विज्ञान समझ में आ गया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि पत्थर में कार्बन नहीं होता है। तो फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग और फव्वारे के दावे में सही गलत का फैसला कैसे होगा? और अगर ये किया जाता है तो शिवलिंग अखंडित कैसे रहेगा? ये सवाल हमने हिंदू पक्ष के वकील से किया तो उनका जवाब क्या रहा, ध्यान से सुनिए। ऐसा ये देखेगा कि इस धातु का बना है। पहली बात, जो ऊपर चक्री है वो कितनी पुरानी है, और शिवलिंग कितना पुराना है, 10 साल, 10,000 साल, 50,000 साल, 5,000 साल, तो कितना पुराना है। और फव्वारा है कि नहीं है ये तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। अगर फव्वारा है तो फव्वारे में पानी जाने की जगह होती है,
उसके लिए व्यवस्था होती है। जब जांच करेंगे फवारा है या नहीं है ये तो 2 मिनट मालूम पड़ जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और शिवलिंग कितना पुराना है ये जांच होनी है। मैंने लिखा है एज और प्रकृति की जांच की जाए, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी, इसकी वैज्ञानिक जांच होगी। और एसआई के पास जांच करने के बहुत तरीके हैं, खोदाई करके उसके वगैरह मिट्टी लेके वहाँ के जो और अवयव हैं उनको लेकर, चक्री बनी उनको देखकर, और नीचे जो कहाँ तक गया है, नीचे जो दीवारें हो कितनी पुरानी है, सारी बातों के आधार पर एक निष्कर्ष आ सकता है जिसको कहते हैं वैज्ञानिक जांच, कि उनका कहना क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।